गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास ट्वेल्थ आपका जो चैप्टर चल रहा है उसके अंदर सेकंड नंबर है जूझ। और उससे संबंधित जैसा कि मैंने आपको बताया किस प्रकार आनंदा ने अपने जीवन के अंदर संघर्ष किया है, विद्यालय में, खेत पर, साथ में कह सकते हो कि अपने पढ़ने के लिए उसने खुद ने संघर्ष करना पड़ा था। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी जिसका सामना उसने किया, लेकिन किस्मत से उसे दत्ताजी राव और अपनी माँ का सहयोग मिला और उसी के कारण वो पढ़कर आगे बढ़ सका। उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो इस प्रकार हैं। कविता के प्रति लगाव और से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया? कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद लेखक की धारणा के विषय में लेखक स्वयं कहता है, इन कविताओं के साथ खेलते हुए मुझे दो बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई। पहले, ढोर चराते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरे काम को करते हुए अकेलापन बहुत खटकता था। किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। हमेशा कोई न कोई साथ होना चाहिए था, ऐसा लगता था। लेकिन अब अकेलेपन से कोई ऊब नहीं होती। मैं अपने आप में ही खेलने लगा। उल्टा अब तो ऐसा लगने लगा कि मैं जितना अकेला रहूं उतना अच्छा है। इसके कारण कविता ऊंचे स्वर में गाई जा सकेंगी, किसी भी तरह का अभिनय किया जा सकेगा। कविता गाते गाते थुई थुई करके नाचा जा सकता था। मैं सचमुच ही नाचने लगता। मैंने अनेक कविताओं को अपनी खुद की चाल में गाना शुरू किया। आपके ख्याल नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके ख्याल में पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का? तर्क सहित उत्तर दीजिए। जैसा कि हमने खुद ने देखा है कि पिता का जो व्यवहार है वो पढ़ाई विरोधी है, और दत्ताजी राव और उनकी माँ का है वो पढ़ाई के समर्थक है। तो हम खुद मानते हैं कि एक विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ा सहयोग होता है जो उसकी शिक्षा में समय सहयोग करे। तो यहाँ दत्ताजी राव का जो रवैया था वो बिल्कुल सही था। हमारे विचार में पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही है। लेखक के पिता का रवैया अनुचित है। लेखक की यह सोच है कि पढ़ लिख जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, चार पैसे रहेंगे, हाथ में रहेंगे, विठोबा अन्ना की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। एकदम सही है। हम खुद मानते हैं कि अगर व्यक्ति शिक्षित होता है तो निश्चित तौर पर पढ़ाई लिखाई उसकी मदद करती है, और वो पढ़ाई लिखाई के दम पर कोई ना कोई व्यवसाय या कोई ना कोई अपना कार्य कर सकता है जिससे उसकी नौकरी लग जाए, या कह सकता हो कि एक आमदनी का जरिया जिसे हम सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं वो भी हो सकता है। वह सोचता है कि जन्म भर खेती में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि खेती को अंधी खेती कहा जाता है या अंधी उपज कहा जाता है। कभी हो सकता है व्यक्ति के हाथ में आते आते भी छूट जाती है, कभी हो सकता है कि उस पर पानी फिर जाता है। सपोज कीजिए कि हो सकता है व्यक्ति ने मेहनत की, अच्छी फसल तैयार हुई, लेकिन भाव अच्छा नहीं लगा, तो भी वो कोई महत्वपूर्ण नहीं है। और हो सकता है फसल तैयार हुई, कोई कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, हो सकता है खेत में बाढ़ आ जाए, हो सकता है आग लग जाए, या कोई अन्य कोई कारण हो। तो इन सब के कारण भी हो सकता है कि वो जितनी मेहनत करेगा उसका प्रतिफल उसे न के बराबर ही रहेगा। दत्ताजी राव का रवैया भी सही है। उन्होंने लेखक के पिता को धमकाया और लेखक को पाठशाला भिजवाया। यहाँ तक कहा कि यदि तुझे पाठशाला जाने से तेरा बाप रोके तो मेरे पास आ जाना, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज के ज़माने में हम जानते हैं कि सामान्यतः देखा जाता है कि बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई ना कोई मदद करने वाला या कोई कोई सहायक नहीं होता। अगर हर व्यक्ति जो काबिल है और किसी प्रकार से किसी की मदद कर सकता है, वो इस प्रकार से अगर किसी बच्चे के पढ़ने पढ़ाने की जिम्मेदारी को निभाए, तो निश्चित तौर पर कह सकते हो कि समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। और यह वर्तमान के समाज के उन बच्चों के लिए जिनके पढ़ने की उम्र है, वो पढ़ना भी चाहते हैं लेकिन उनकी परिस्थितियां विपरीत है। अगर उनके सामने ऐसा कुछ होता है और कोई व्यक्ति उनकी उंगली थामता है, पढ़ने में उनकी मदद करता है, तो निश्चित तौर पर उनके जो भविष्य को उजागर करने में और साथ में कह सकते हैं कि उनको शिक्षित बनाने से कोई नहीं रोक सकता। लेखक के पिता का पढ़ने लिखने के बारे में रवैया तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ है। तुझे मालूम है, तुझे मालूम है बालिस्टर नहीं होने का है तू, मतलब एकदम अनुचित है। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, पढ़ के कोई बड़ा पद पाना चाहता है, तो उसके बारे में उस पर व्यंग्य या उस पर आक्षेप लगाने के मुकाबले में उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यहाँ पिता उस पर आक्षेप लगाता है, उसे डराता धमकाता है, जो अनुचित है।
वास्तव में वह सोम अय्याशी करने के लिए और पुत्र को खेती में झोंकने के लिए उसे पढ़ाई से रोकता है। अपने छोटे से स्वार्थ के लिए दूध बच्चे का पूरा भविष्य या पूरी जिंदगी दांव पे लगा देना बिल्कुल अनुचित है। तो इस ढंग से हम मानते हैं कि दत्ताजी राव और लेखक का रवैया सही है कि शिक्षा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक इस विकास में पूरी पूरी जिम्मेदारी निभाती है और उसके लिए मदद करने के लिए आगे रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी मां ने एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा नहीं न लेना पड़ता तो आगे का घटनाक्रम क्या होता, अनुमान लगाएं। जैसा कि हम मानते हैं कि ये क्वेश्चन ऐसा है जिसका अनुमान अलग अलग हो सकता है, लेकिन सामान्यतः हम जानते हैं कि किसी के भविष्य को सुधारने के लिए या किसी के अच्छे या लाभ हित के लिए अगर कोई झूठ भी बोला गया है तो झूठ न होकर सच बन जाता है, जैसा कि इस पाठ के माध्यम से हुआ है। लेखक और उसकी मां दत्ताजी राव के से पिता पर दबाव डलवाने के लिए गए थे। अपनी समस्या रखने के बाद दोनों उड़ते उड़ते दत्ताजी राव से कहा, हमने यहाँ आकर ये आपसे बातें कही है, ये मत बता देना, नहीं तो हम दोनों को खेड़ नहीं। माँ बेटी साग भाजी देने आई थी, ये बता देंगे तो अच्छा होगा। मतलब यहाँ पे उन्होंने झूठ का सहारा लिया। कुछ ऐसा ही झूठ लेखक की माँ ने अपने पति से बोला। आते ही माँ ने दादा से कहा, साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी तो उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं देता, खेत से जान आ जाने पर जरा इधर भेज देना। तो यहाँ पे ये जो बात कही गई है वो एक झूठ का सहारा लेके गई। यदि इन दोनों झूठों का सहारा न लिया गया होता तो और यह बता दिया होता कि हम दोनों माँ बेटा दत्ताजी राव के पास इस प्रयोजन से गए थे, तो दादा की नाराजगी बहुत बढ़ जाती और संभवतः तो दोनों की खूब पिटाई होती। राव सरकार तो लेखक के घर आते नहीं और लेखक का दादा उनके यहाँ जाने से बचता फिरता। फिर यदि दादा वहां जाने के लिए बाध्य नहीं होता तो तीसरी, हाँ, तो लेखक के घर पे आते नहीं। तो यहाँ पे हम जैसा मान सकते हैं कि लेखक के पिता और साथ में ताजीराव इन दोनों का संपर्क भी नहीं होता। तीसरा झूठ, दादा के को बुलाने आया हूँ, अभी खाना नहीं खाया, बोलने से लेखक वहां नहीं जा पाता और दादा लेखक के ऊपर झूठे आरोप लगाकर राव सरकार को संतुष्ट कर देता। लेखक पढ़ने से वंचित रहकर खेती में लगा रहता है। यहाँ पे जैसा कि हमको पता है कि अगर होता है तो उसका जो पिता है वो अपनी तरफ से अपने झूठे आरोप लगा देता है और उन आरोप के आधार पर दत्ताजी राव भी महसूस करते कि शायद हो सकता है कि वो सही कह रहा है और एक बहुत बड़ा जो अवसर था लेखक के लिए पढ़ने का वो चूक जाता है। बाकी नेक्स्ट